अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के सिंबल एक धनुष और बाण, इनफैक्ट तुनीर, बाणों का तुनीर, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी दिए। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं, आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहेंगे। चलिए, तो हम एक तुनीर और एक बाणों का तुनीर और एक धनुष की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब हमारे पास ये अस्त्र शस्त्र होते हैं तो हमारी क्षमता के अनुसार हम अपने गोल को पार कर सकते हैं। तो यदि व्यक्ति धनुष बाण चलाना जानता है, उसमें सक्षम है, उसमें, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर ऐसी कलाएं होंगी या वो कौशल पूर्ण व्यक्ति होगा कि वो अपने लक्ष्य को साधने में सक्षम होगा। और तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें कला होती है, उनमें करने की ऊर्जा होती है। बात यह है कि उन्हें उस ऊर्जा का उपयोग करना है, अपने लक्ष्य को तय करना है और फिर निडरता पूर्वक उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है या उस लक्ष्य की ओर अपना बाण साधना है। दूसरा, यदि आपने कभी भी कोई एक बाण और तुनीर और ये धनुष उठाया है तो आपको मालूम होगा कि वो धनुष उठाने के लिए भी और उसकी प्रत्यंचा को टानने के लिए भी बहुत मेहनत, बहुत दम लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने संकल्प में बहुत दृढ़ता दिखानी पड़ेगी ताकि वो उस मेहनत को लगाकर अपने लक्ष्य को साध सके। फिर हम ये देखते हैं कि जब आप कोई धनुष चलाते हैं, बाण चलाते हैं, तो आपको उन लोगों को ये हवा का रुख और ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि हवा किस गति से जा रही है, उसका रुख किधर है, ताकि आपका बाण जो है वो पूरा अपने लक्ष्य पर ही लगे। तो इसके लिए आपका जो एनालिटिकल माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। साथ ही ऐसा एक्चुअली होता भी है, उन लोगों का एनालिटिकल माइंड स्ट्रांग, और उन्हें हवा का रुख पहचानने की क्षमता भी होती है। फिर हम ये देखते हैं कि धैर्य, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो हमको उसमें धैर्य आना ज़रूरी है, और ख़ासकर जब ये ऐसा अस्त्र शस्त्र जिसपे आउटसाइड फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं, तो ऐसे लोग यदि धैर्यतापूर्वक अपना कार्य करें तो वो बहुत अच्छे से अपने कार्य को पार कर सकते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा हलचल रहती है, और यही नहीं, ये जो बाण है ये अक्षम तुनीर से आते हैं, अर्थात कि ये बाण वापस अपने तुनीर में आ जाते हैं और वापस एक फोर्स के साथ आते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को एक लक्ष्य की ओर मारते हैं वो वापस लौट कर आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। तो ऐसी हमें यहाँ बैठे ग्रह ये बताता है कि आपने यदि कुछ अच्छा काम किया तो वो एक फोर्स के साथ, एक अच्छे फोर्स के साथ आपके पास वापस आता है। उस ग्रह के संदर्भ में यदि किसी का चंद्रमा है तो उसने अपनी मदर के लिए या किसी मदर फिगर के लिए कुछ अच्छा काम किया तो उनका आशीष, उनके से कुछ आना, ये सारी एक फोर्स के साथ आता है। और यदि आपने किसी के लिए कोई बुरा कार्य किया है, यहाँ कहीं मंगल बैठा है, आपने अपने भाई, छोटे भाई का कारक होता है मंगल, या छोटे बहन का कारक होता है, उनके साथ झगड़ा किया, उनके साथ कुछ खराब किया, या यहाँ बुध बैठा है तो किसी मित्र के साथ कुछ खराब किया। लेकिन ये नक्षत्र जनरली जो है वो बहुत सॉफ्ट नक्षत्र है तो उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने कुछ खराब किया, बुध यहाँ बैठा है, ये अर्थ का नक्षत्र है, व्यवसाय में कहीं कुछ गड़बड़ी की, तो याद रखिए उसके परिणाम भी आपको उतने ही भयानक मिलने की संभावना है, क्योंकि एक फोर्स के साथ ये वापस रिटर्न करता है। यहाँ बैठा ग्रह जो है वो हमेशा हलचल दिखाता है, क्योंकि यदि आप एक बार बाणों को छोड़ते हैं तो वो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो जाते, एक कोई अच्छा साधक जो होगा वो यदि वो अपने बाणों को
छोड़ेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही मानेगा। और इसी प्रकार जो व्यक्ति एक बार अपना लक्ष्य साध दे, हो सकता है कि उसके जीवन में 1 या 2 अड़चन आएंगी, लेकिन यदि वो अपना लक्ष्य साध कर आगे बढ़ता है तो उसे लक्ष्य प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र अपने में ही एक बहुत सुंदर नक्षत्र है, लेकिन वो ये बताता है कि व्यक्ति को कर्म करना, पैसिवनेस नहीं होना चाहिए, कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो गुण है, उसको बाहर निकालने के लिए आपको प्रत्यंचा पर बाण चढ़ानी ही पड़ेगी। ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।